ऐसे ही मामूली सी बात पे लड़ाई हो गई थी। और उसके बाद तुमने क्या किया? मैं फिर वहाँ से चली गई थी। कहाँ चली गई थी? मैं अपने एक दोस्त से मिलने चली गई। किस दोस्त से? मुझे ठीक से याद नहीं। लड़का या लड़की? जी मुझे नहीं याद है। राजा रघुवंशी को तुमने क्यों मारा? मैंने उन्हें नहीं मारा है। कि तुमने लोगों को हायर किया उनको मारने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोनम, हम इतनी देर से देख रहे हैं, आप जवाब सही नहीं दे रही हैं। आपको सारे जवाब सही देने, ये आपके खिलाफ जाएंगे नहीं तो। क्या एजुकेशन है आपकी? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। और आपके पिताजी की क्या एजुकेशन है? सर उन्होंने 12वीं पास की है। तो क्या आपके घर में ये जादू तंत्र मंत्र सब माने जाते हैं? सर मैं इन सब में विश्वास नहीं करती हूँ, मेरे घर वाले मानते हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि आपके घर में सब मानते हैं, क्योंकि आपके घर में जब आप मिसिंग थी तो आपके पिताजी ने साफ साफ आपका नाम लिखकर उल्टा करके दरवाजे पे लगा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि आप लौट के आई और आप लौट के आ भी गई हैं। सर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने एक मोटिव के तहत ये हत्या की है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर में मंगल था। ये आपको पता था, आपके पिताजी को भी पता था, और वो चाहते थे कि आप राजा रघुवंशी से शादी करें। और राजा रघुवंशी से शादी आपने की, और उसके बाद आपने प्लान के तहत उनको मरवा दिया। आप यहां सरेआम झूठ बोल रही हैं। सर मैंने उन्हें नहीं मरवाया है। आपसे एक फोन रिकवर हुआ था जिसमें आप जिस इंसान से बात करती थी उसका नाम आपने किसी और नाम से रखा था, और वो इंसान था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा से आप कंटिन्यू, जब तक हत्या नहीं हो गई तब तक आप उससे कनेक्ट थी। इसका क्या मतलब है? सर वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरे भाई की तरह है। क्या आप अपने भाई से इतनी बात कर रही थी उस वक्त जितनी बात आपने राज कुशवाहा से की थी? सर हमारी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी फोन पर, काम से रिलेटेड। क्या ये काम से रिलेटेड मानी जाएगी कि आधी रात को भी आप बात कर रही हैं, सुबह भी बात कर रही हैं, और कम से कम 300-400 कॉल किए हैं आपने मात्र 14-15 दिन में? सर इतनी बात नहीं हुई थी मेरी, इतना तो याद नहीं है मुझे। लेकिन हमने आपकी डिटेल्स देखी है, आपकी सीडीआर के अंदर साफ साफ दिख रहा है, वो एविडेंस है आपके खिलाफ कि आप उससे कंटिन्यू आप बात कर रही थी, सुबह शाम दिन रात। और आपने उसका नाम राज कुशवाहा के नाम से सेव नहीं किया था, आपने किसी और नाम से सेव किया था। क्यों किया था आपने किसी और नाम से सेव? क्या आप छुपाना चाहती थी कुछ? सर कुछ छुपाने का इंटेंशन नहीं था, कुछ सोचा भी नहीं था ऐसा। वो बस जनरली ऐसे ही सेव कर लिया होगा किसी और नाम से। तो आपके मोबाइल के अंदर आपका भाई का नाम तो किसी और नाम से सेव नहीं है, आपके पिता का नाम तो किसी और नाम से सेव नहीं है, सिर्फ राज कुशवाहा का नाम ही सेव क्यों है अलग नाम से? क्योंकि वो ही पूरा प्लान का सूत्रधार था जिसको आपने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सोनम, आप ये जो मेघालय का प्लानिंग किए थे, ये प्लानिंग आपका था या राज कुशवाहा का था? जी मेघालय जाने का प्लानिंग किसने बनाया था? सर ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन टिकट तो आपने काटी थी। जी हाँ, टिकट मैंने कराई थी। मैंने सोचा था कि हनीमून, शादी के बाद हनीमून पर जाएंगे, उस तो राजा को कुछ सरप्राइज दे दूंगी, ये सोच करके मैंने टिकट कराया था। तो टिकट अगर काटे थे तो आप इंदौर से गुवाहाटी जा सकती थी, लेकिन इंदौर से तुम बेंगलोर क्यों गई? बेंगलोर से गुवाहाटी गई क्यों, किस लिए? सर फ्लाइट से हम बेंगलुरु गए थे, बेंगलुरु से फिर हम गुवाहाटी गए थे। कहाँ रुके बेंगलुरु में? बेंगलुरु में सर हमारा स्टे नहीं था, बस कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अच्छा, कनेक्टिंग फ्लाइट था। तो गुवाहाटी में तुम शिलोंग जाने के लिए थे या गुवाहाटी में और कहीं गई थी तुम? सर गुवाहाटी में हमें मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना था, कामाख्या मंदिर में तुम क्या करने गई थी? सर मैंने मन्नत मांगी हुई थी शादी से पहले, तो मैं राजा को लेकर के कामाख्या देवी के दर्शन करने। मन्नत मांगी थी किस चीज की? कि मैं एक बलि चढ़ा दूंगी अपना मंगल दोष दूर करने के लिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था, इस तरीके की कोई भी बात नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो तुम कामाख्या मंदिर कहाँ से तुम्हारे प्लान में बीच में आ गया? वो पहले से सोचा हुआ था कि हम वहाँ जरूर जाएंगे शादी के बाद, इसलिए गए थे। आप चेरापूंजी पहुंची, तो क्या चेरापूंजी आप पहले भी कभी गई थी? सर मैं लास्ट ईयर अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर गई थी मेघालय। तो क्या आपने लास्ट ईयर ये कोई प्लान बना लिया था कि अगर मेरी कभी राज कुशवाहा से शादी नहीं हो पाई, किसी और से शादी हुई, तो यहाँ लाके उसे मारना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस वो देखी हुई घूमी हुई जगह थी, इसलिए हम वहाँ पर गए थे। अगर देखी हुई जगह थी तो फिर आपने वहीं लाके क्यों हत्या की? क्या आपकी प्लानिंग में ये पहले से चल रहा था? सर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय पड़ता है, थोड़ी सेक्लूडेड जगह है, वहाँ कम लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि वहाँ पे जाना सही रहेगा। तो कम लोग आते हैं, एकांत जगह है, राजा रघुवंशी को वहां मारेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये सब प्लान का हिस्सा था आपका, यही बात है? सर राजा और मैंने मिलके प्लान बनाया था। आप दोनों ने मिलके प्लान बनाया था?
जी हाँ, हमारी साथ में बातचीत हुई तो थी। ये हथियार किसने खरीदे थे? सर हथियार, हम एयरपोर्ट से फ्लाइट से जा रहे थे बेंगलुरु, तो हम हथियार प्लेन में लेके नहीं जा सकते थे, तो हमने मेघालय जाके हथियार ऑनलाइन ऑर्डर किया था। किसने ऑर्डर किया था, आपने या राज कुशवाहा ने? सर मैंने ही किया था। आपने किया था? जी। तो पेमेंट? सर पेमेंट भी मैंने ही की थी। आपने पेमेंट की थी? जी। और फिर वो डिलीवर कहाँ हुआ था? सर वो हमारे होटल के पास डिलीवर हुआ था। होटल के पास डिलीवर हुआ था? जी। हमें सीसीटीवी की फुटेज वहां से मिली है, हमने देखा है कि वो डिलीवरी आपने ही ली है। अभी बताओ, तुमने रुकी थी कहाँ, बालाजी गेस्ट हाउस में? सर हम एक गेस्ट हाउस में जहाँ रुकना था वहाँ पर हमें जगह नहीं मिल पाई थी, तो हमने अपने सिर्फ बैग वहाँ रखे थे। उसके बाद हम स्कूटी लेकर के निकल गए थे घूमने के लिए। अच्छा। फिर बाद में हमने एक दूसरे होम स्टे में चेक इन किया था। अच्छा, होम स्टे के लिए चले गए, चलिए अच्छा बात है। तो स्कूटी कहाँ से ली थी तुमने? स्कूटी सर किराए पे कई दुकानें किराए में होती ली? हैं वहाँ पे। मेरे को ये बताओ, तुम पहले शिलोंग गई थी? सर पिछले तो साल। चेरापूंजी भी गई थी पहले? जी गई थी। तो तुम साउडंग फॉल्स को देखी भी थी? सर देखा था। तो इसलिए प्लान की थी कि साउडंग फॉल्स जाने के लिए? सर बस थोड़ा सा सेक्लूडेड था, कम लोग आते हैं ये सोच करके वहाँ तो पहले गई थी साउडंग हिल फॉल्स को देखने के लिए? सर जी गई थी। तो वहां तुम्हारे साथ वो तीनों जो थे तुम्हारे साथ, जिन्होंने अटैक किए राजा रघुवंशी को, वो भी तुम्हारे साथ गए थे, तुमको फॉलो करके गए थे? सर वो फॉलो करके जा रहे थे, उन्हें मेरी लोकेशन पता थी, उन्हें पता था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि राज को मेरे बारे में सब कुछ पता था कि मैं कहाँ पर रुक रही हूँ, कहाँ जाऊंगी। तो उसके जो साथ के लोग थे तो वो मुझे अभी follow तो कर तुम रहे थे। बता रही थी कि मैंने राज को नहीं मारा है, तो इसका मतलब जब तुम ये कंप्लीट प्लान की है, जी। तुमने हथियार को भी लाया तुम्हारे पास और तुम साथ में जा रहे हो डाउडिंग हिल फॉल्स के पास चेरापूंजी में, और साथ में वो तीनों के तीनों तुम्हारे जो सहकर्मी है तुम्हें फॉलो करके जा रहे हैं। हथियार किसके पास था? सर राज के साथियों के पास। राज के साथी? कौन सा साथी के पास था? सर आनंद के पास। आनंद के पास था। और तुम्हें पता है कि वहां पर जो है साउडंग हिल्स के फॉल्स के पास कोई आदमी नहीं होंगे, सुनसान एरिया है, तुम वहां पर लेकर के गई थी, तो तुम्हें ये पता भी था? तो ये तुम्हारा प्लानिंग था मारने के लिए राज को, और ये मानती हो तुम? जी मानती हूँ। मानती हो। सोनम ये बताओ, जब तुम हाइकिंग पे जा रही थी और राज को मारने का प्लान पूरा पक्का था, कुछ थोड़ी दूर पे ही थोड़ा टाइम पहले, उसको मारने के पहले तुमने राजा रघुवंशी की माँ को क्यों फोन किया और उसने तुमसे कहा, क्या कहा उसकी माँ ने तुमसे? उनकी मम्मी का फोन आया था ऐसे ही बात करने के लिए कि तुम लोग वहाँ पहुँच गए हो, कैसा है सब। तो मैंने उन्हें पहले बता दिया था कि यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, ताकि उनसे ज्यादा बात ना करनी पड़े। तुमने उनसे कहा कि मैं 11 का व्रत यहाँ पे भी रख रही हूँ क्योंकि मैं घर के बाहर हूँ, जी। और दूसरा उन्होंने तुमसे कहा कि मेरी राजा से बात कराओ। जी उन्होंने मुझसे कहा था कि राजा से बात तो करा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा वो अभी यहाँ पास में नहीं है, इसलिए मैं भी बात नहीं करा। हाँ, तुमने कहा कि उनका फोन मेरे बैग में है, वो आगे चल रहे हैं, मैं बात नहीं करा सकती हूँ आपसे। जी। और तुम उसके कुछ चंद मिनटों के बाद में तुमने उनकी हत्या करवा दी। तुम्हारा जरा भी दिल नहीं दहका कि मैं किसी एक माँ के बेटे को मरवा रही हूँ? मेरे साथ भी गलत हुआ, मेरी जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। इसका मतलब है कि तुम हत्यारा बन जाओगी, हत्यारिन बन जाओगी? मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं उसकी हत्या करवाना चाहती हूँ या हत्या करना चाहती हूँ, बस कुछ चीजें होती गई और अपने आप होती गई। नहीं, तुम यहाँ गलत बोल रही हो, कोई चीज होती नहीं गई है। डे 1 से जब तुम्हारी शादी की बात चली, तुमने प्लानिंग शुरू कर दी, तुमने नए मोबाइल खरीदे, वो मोबाइल तुमसे रिकवर हुए हैं। राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद तुमने वहां के लोगों को बदनाम करने के लिए वहां पे हथियार फेंका, क्योंकि तुम्हें लगता था कि ये हथियार यहाँ के लोग यूज करते हैं, यहाँ की पुलिस गुमराह हो जाएगी, पुलिस ये सोचेगी कि ये हथियार यहाँ के लोग यूज करते हैं, लूटपाट में हत्या हो गई और सोनम की भी हत्या कर दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था सर कि हत्या कर दूंगी, या प्लान पहले से बनाया हो, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो तुमने हथियार क्यों ऑनलाइन मंगवाया? तुमने हथियार उनको क्यों दिए? वो 3 लोग वहां पे क्यों आए? ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा था। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों नहीं बताती हो कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, किस किसने प्लान बनाया था, राज कुशवाहा का क्या रोल है, तुम्हारा क्या रोल है, उन कातिलों का क्या रोल है, ये तुम बताती क्यों नहीं हो? सर मेरा और राज का ही प्लान था, उसमें 3 उसके साथी हमारे साथ में थे। हम लोगों ने ये सोचा कि मेघालय पे जा रहे हैं तो सही रहेगा, वहाँ कम लोग आते हैं, तो इस तरीके की चीज़ को हम मर्डर को अंजाम दे सकते हैं। सोचा था कि पहाड़ी से राज को धक्का दे देंगे। अच्छा, तो लेकिन ये बताओ, पहले जो है तुमने जो हथियार मंगाया था, पहला चोट किसने लगाया राज को पीछे से? क्योंकि तुम खुद देखी थी
किसने लगाया? सर मैं वहाँ थी बट मैंने ध्यान से नहीं, तुम मुझे ध्यान, जब उसको चोट लग गया और खून बहते लगा, तुम तो देखी होगी। देखा था, जरूर। देखा फिर तुमने क्या सोचा? राज को नहीं पता था कि मैं उनके साथ में शामिल हूँ, उसे लग रहा था कि मैं उसकी मदद करूंगी। हाँ, फिर क्या हुआ? तुम मदद नहीं की तो उसे तो पता लग गया होगा कि वो मरने जा रही है और उसका वाइफ उसका मदद नहीं कर रहा है। पहले उसे पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की थी, अच्छा, फिर राज के साथियों के साथ उसकी फाइट होने लगी। वो पहाड़ से धक्का देने पे नीचे गिरा नहीं। उसके बाद एक साथी ने उसके सर पे पीछे से हमला किया। तब धक्का किसने दिया? फिर बाद में धक्का बाद में राज के दोस्तों ने ही दिया था। उन्होंने किए? जी। अच्छा, वो साट जो था, वो खून का रंगे हुए साट, वो किसका था जो फेंक दिया गया था? सर वो मेरा ही था। तुम्हारा ही था? जी। अच्छा, तुम फिर वहां से गुम कैसे हो गई? कैसे तुम गुवाहाटी पहुंची वहां से? बताओ तो सर, तो क्योंकि तुमको तो वहां गेस्ट हाउस को जाना था, तो गुवाहाटी कैसे पहुंची? सर मैं अब टैक्सी करके मैं गुवाहाटी तक गई थी, फिर वहां से मैं इंदौर पहुंची थी। चलिए, तुम इंदौर पहुंचे, तुम्हें तो पता है कि तुमको पुलिस ढूंढ रहा था, तो इंदौर में तुम कहाँ रही? इंदौर में सर मैंने किराए पे एक घर लिया था। कौन किराया लिया था उस घर को? किसने किराए में लिया था? सर राज ने लिया था। राज ने लिया था। कितने रुपया में लिया था? कितने महीने के लिए लिया था? सर सिर्फ एक ही महीने के लिए लिया था। लेकिन ये तो ठीक, घर लिया और तुमने वही गाजीपुर में मैंने सरेंडर कर दिया था। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अब नेपाल नहीं जाना चाहिए, मुझे सरेंडर करना चाहिए? सर क्योंकि हमारा केस ओपन हो गया था एक तरीके से, टीवी न्यूज़ हर जगह, और कुछ लोग पकड़े जा चुके थे, तो राज को लगा कि अब अगली बारी हमारी है, इसलिए सरेंडर कर देना बेहतर होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी पता चला है कि आप नेपाल जाने से पहले किसी और लेडी को मारकर आप अपनी जगह उसको डालना चाहती थी, आप उसको प्लांट करना चाहती थी। ऐसा सोचा था कि आपने? ऐसी कोई प्लानिंग की थी आपने? जी हाँ। कौन लेडी थी वो? क्या कोई लेडी आइडेंटिफाई कर रखी थी आप लोगों ने? जी नहीं सर, प्लान ऐसा था कि हम मेघालय जाएंगे और वहाँ पे राजा का मर्डर करेंगे, उसके साथ में एक और लड़की का मर्डर कर देंगे, ताकि और स्कूटी जला देंगे ताकि लगे कि ये एक्सीडेंट है। आपने ऐसा सोचा था तो लेडी तो आइडेंटिफाई की होगी ना आपने कहीं ना कहीं? नहीं सर, हमने सोचा था वहाँ किसी रैंडम को, किसी को भी ढूंढ करके उसकी हत्या कर देंगे और दिखाएंगे कि सोनम और राजा दोनों साथ में मर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि किसी लेडी को अगर प्लांट करना था तो उसकी हाइट, उसका वेट, उसका रंग रूप सब आप जैसा होना चाहिए था? सर प्लान हमारा इतना सोचा समझा उस तरीके से नहीं था कि हमने कोई लड़की आइडेंटिफाई कर रखी हो। हमने सोचा था कि जैसे जो होता जाएगा उस तरीके से करते जाएंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप पुलिस को मिसगाइड करने के लिए ये स्टोरी सुना रही हैं, क्योंकि अगर आपने किसी लेडी को आइडेंटिफाई नहीं किया था तो कहां से आपको रैंडमली लेडी मिल जाती? आप राज कुशवाहा से हत्या करवाती हैं राजा रघुवंशी की, उसके लिए प्लानिंग करती हैं आप 4-4 महीने 3-3 महीने पहले, और आप रैंडमली किसी लेडी को वहां पे प्लांट कर देंगे। ये आपने सोचा कैसे? सर सोचा था लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाए, हमें कोई लड़की मिली ही नहीं। क्योंकि नेचुरली अगर आप किसी को लेडी को वहां प्लांट करती है तो डीएनए भी होता है, डीएनए में पता चल जाता कि वो कहते हैं सोनम नहीं है, आपका तो वैसे भी राज कहते हैं खुल जाता। सर वो जगह इतनी सेक्लूडेड थी, हमें लगा शायद पुलिस इतनी तफ्तीश ही नहीं करेगी। तो आप ये कहती हैं कि आपने जितनी प्लानिंग की थी वो अचानक प्लानिंग की गई थी? अचानक नहीं सर, कुछ ही दिन में प्लानिंग हुई थी और फिर चीजें होती गई एक के बाद एक। सोनम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी तुम्हारी जब से फिक्स हुई उसके बाद से तुम लगातार राज कुशवाहा के साथ में कांटेक्ट में थी और तब से ही तुम्हारा प्लान बनना शुरू हो गया था, क्योंकि 234 कॉलें आपने करी हैं उनके साथ में मैम 39 दिन में। आपका मानसिक संतुलन ठीक था क्या कि आपको एक बार भी ये ध्यान नहीं आया कि मैं एक हत्यारिन बनने जा रही हूं और एक भारतीय नारी अपने आप को कलंकित कर रही हूं कि मैं जो मैं काम करने जा रही हूं? वे ही मिले थे, फिर हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी, फिर मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, फिर मैंने उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बताओ सोनम कि अब तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? किस सजा की तुम हकदार हो ऐसे घिनौने अपराध कि तुमने अपने ही पति की जान अपने हाथों ली? जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, तुम्हारी तरफ देख रहा था कि तुम उसको बचा लोगी, तुमने अपना मुंह मोड़ लिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? मेरी भी तो जिंदगी खराब हो गई है ना। क्या खराब हो गई है? मेरे पास अब क्या बचा? तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब की है। राजा रघुवंशी ने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की ना? अगर मेरे घर वाले इतना दबाव नहीं बनाते तो आज मेरा जीवन इतना खराब नहीं होता। अगर घर वालों ने दबाव बनाया था तो तुम उसका विद्रोह कर सकती थी, घर छोड़ सकती थी। किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी शादी करके? घर वाले समझते नहीं,
उनको समझाने का कोई फायदा नहीं था, वो बिल्कुल नहीं समझते। एक बात बताओ सोनम, जब तुम पहाड़ी पर चढ़ रही थी 23 तारीख की शाम को, जिस दिन तुमने हत्या करी है, तो तुमने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे। वो व्हाइट शर्ट, रेन कोट तुमने घटना स्थल पर फेंका, क्यों? इसकी क्या वजह थी? क्या कोई प्लान था? क्या प्लान था वो? कोई प्लान नहीं था, बस पुलिस को ऐसा लगता कि इसके कपड़े बरामद हुए हैं यहाँ से, तो शायद ये जिंदा है, या इसे कोई ले गया, या इसके साथ कुछ गलत हो गया, और वो बिजी रहते हैं उसी चीज में। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम पुलिस को बहुत गलत तरीके से गुमराह कर रही थी? क्योंकि अगर तुम अपनी वहां व्हाइट शर्ट छोड़ती हो तो कोई भी इंसान किसी की हत्या करके दूसरे पार्टनर को बिना शर्ट के थोड़ी उठा के लेके जाएगा। तो वहां कोई ना कोई तुम्हारे दिमाग में प्लान था, या जल्दीबाजी में वो शर्ट छूटी, या तुम लोगों ने पहले ही प्लान बना रखा था कि तुम वहां पे हथियार भी फेंकोगे, तुम वहां पे कपड़े भी फेंकोगे और पुलिस को गुमराह करोगे कि यहाँ पे लूटपाट हुई और सोनम यहाँ पे थी, और जब तक हमारे पास समय हो यहाँ से निकल जाने का। क्या तुम सोचते हो कि तुम वहां से मेघालय से, शिलोंग से तुम या तो इंदौर जाओगे या नेपाल जाओगे, कहीं भी जाओगे, तुम क्या पुलिस से बच सकती थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा मूवमेंट जो है पता लग सकता है और तुम पकड़े जा सकती हो? तुम्हारा थोड़ा सा अंदाज ये नहीं थी? हत्या के कई दिन बाद तक पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई थी, जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया, तो मुझे लग रहा था कि शायद हम बच जाएं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे को जब ढूंढ रही थी पुलिस, उससे पहले तुम्हारे एक साथी को गिरफ्तार कर चुकी थी पुलिस, उन्हीं से सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी पुलिस। तुम अपने आप को बहुत शातिर समझ रही थी। आखिर में हुआ क्या? सारा शातिरपन धरा का धरा रह गया ना। सारे के सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं। हथियार तुमने खरीदे, हत्या तुमने कराई, पैसा तुम घर से लेके गई, तुम्हारे साथ वहां पे वो लोग ठहरे, सब सीसीटीवी फुटेज के अंदर आया। ये सारी की सारी प्लानिंग तुमने बहुत पहले ही रच ली थी कि तुम राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाओगी, उसके बाद दुनिया को ये लगेगा कि सोनम भी मर खप गई, और फिर तुम राज कुशवाहा के साथ नेपाल चली जाओगी और सेटल हो जाओगी। यही सब तुम्हारी कहते हैं स्ट्रेटेजी थी? सर, नेपाल जाना ही था, एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, फिर जब चीज़ें ठीक हो जाती तो मैं वापस आ जाती और एक नई जिंदगी स्टार्ट करती। सोनम ये बताओ, जो तुम बुर्का पहन के गई थी वहां से, शिलोंग से, वो तुम क्या इंदौर से खरीद के लेके गई साथ में? नहीं मैम। कहाँ से लेके आई थी उसको? वहीं से खरीदा था मैंने। कहाँ से? वहीं पर खरीदा था। राज कुशवाहा ने तुम्हें दिलवाया था? राज के दोस्तों ने दिलवाया। राज के दोस्तों ने दिलवाया? राज के दोस्तों ने दिलवाया था तुम्हें वो बुर्का? जी। कहाँ पे? शिलोंग में। शिलोंग में। और वो भी प्लान का हिस्सा था? वो भी प्लान का हिस्सा था। वहाँ टैक्सी कौन दिलाया जाने के लिए गुवाहाटी को? टैक्सी मैंने खुद ही करी थी सर। और टिकट कैसे काटे वहाँ से गुवाहाटी से? टिकट नहीं लिया था सर, स्टेशन पे ही जाकर के मैंने एक ट्रेन पकड़ी थी। बिना टिकट के? बिना टिकट के। तो पेमेंट कहाँ पर किया? ट्रेन के अंदर किया? पेमेंट नहीं किया था सर, बस ट्रेन में चढ़ गई थी किसी तरह, उसके बाद मैं वहाँ से इंदौर पहुँची थी। अच्छा, मुझे भी एक तरीका है जाने का। ये बताओ सोनम, इस पूरे प्लान की तुमने किसी को कैसे भनक नहीं लगने दी? तुम्हारे पति को, स्वर्गीय राजा रघुवंशी को, या तुम्हारे पेरेंट्स को? तुमने क्या क्या प्लानिंग बनाया, कैसे किया, कैसे इंश्योर किया कि उनको इसके बारे में कुछ ना पता लगे? क्योंकि कमरा तो एक ही होगा रहने वाला, और जब तुम कंटिन्यूअसली बात कर रही हो, क्या अगले बंदे को शक नहीं हुआ कि ये किससे इतनी देर बातें कर रही है? मैं किसी को पता नहीं लगने देती थी, छुप के बात करती थी। जब राजा कमरे में होता था तो मैं व्हाट्सएप पे या मैसेज में चैट कर लेती थी, मैं फोन पर बात नहीं करती थी। सुनो, मैं एक चीज मैं पूछूंगा, क्या तुम सोच के बताओ, तुम्हारे सास से अभी बात कर सकती हो? कर सकती हो क्या? नहीं। तुम्हारे भाई से बात कर सकते हो? जी नहीं। तुम्हारे माँ से बात कर सकती हो? नहीं। तो तुम किस टाइप के, तुम जानवर से भी हीन हो। तुम अपने सास से बात नहीं कर सकते हो, अपने भाई से बात नहीं कर सकते हो, अपने माँ से बात नहीं कर सकते हो। किस टाइप का इंसान हो तुम सोनम? थोड़ा सोचो। ये अपनी कुत्सिकता मानसिकता को पूरा करने के लिए इस लेडी ने राज कुशवाहा के साथ मिलके एक निर्दोष व्यक्ति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। हैरान होते हैं तुम्हारे जैसे लोगों को देख के सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी को क्या मैसेज पहुंचेगा तुम्हारे जैसे लोगों होने से। तुम्हें सोचना चाहिए था। तुमने कितने घर बर्बाद कर दिए। सारी की सारी एविडेंसेस के खिलाफ जाती हैं। कोऑपरेट करो, क्योंकि तुम्हारा एंड कहीं भी नहीं है। तुम देखो, कोऑपरेट करना सीखो, और कोऑपरेट करना ही पड़ेगा इस केस में, क्योंकि तुम सिर्फ मर्डर नहीं हो, उससे और नीचे जा सकती हो। खुद अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम क्या कर चुकी हो।
क्या कर चुकी है सुनाओ। इस पूरे हत्याकांड के अंदर यही प्लानर है, इसी की साजिश है। बिल्कुल। तो सोनम, तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार होगा जो तुमने किया। अपने कर्मों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें एक माँ को अपने बेटे से जुदा करने का भी तुम्हारे पे जुर्म साबित होता है, और तुम अपने कर्मों के लिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि बीएनएस लॉ के अकॉर्डिंग 61 सेक्शन के अंतर्गत ये आपराधिक साजिश में जो तुम्हें सजा होगी वही तुम्हारे चारों साथियों को होगी। सब हो गया, कोई नहीं बच सकते। ये 120 बी के अंदर जितना भी कहता आपराधिक साजिश थी, जो कि अब बीएनएस लॉ के अकॉर्डिंग होगी 61 सेक्शन, वो तुम पे लागू होगा।